तो चल रहा था आपका कक्षा 9वीं का जो है कि विज्ञान, जिसमें आपका चल रहा है भौतिक विज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें चल रहा है जो है कि आपका भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जो है कि आपका गति। तो गति में जो है कि इसके पहले मैं आपको कुछ फिजिक्स से या भौतिक विज्ञान से संबंधित बेसिक जो है कि कंसेप्ट जो है कि बताया है, ठीक। तो पार्ट 1 और जो है कि पार्ट 2 करके हैं, वीडियो जो है कि अपलोड कर दिए हैं। आइए जो है कि आपका होगा पार्ट 3। तो पार्ट जो है कि 3 में क्या पढ़ेंगे, तो गति से संबंधित जो आपके टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है कि आपके जितने सारे टॉपिक होंगे वो सारे जो है कि टॉपिक अब जो है कि शुरू होंगे। इसके पहले क्या था, इसके पहले जो है कि बेसिक जो जानकारियां थी उसको मैंने जो है कि आपको बताया है, ठीक ना। तो चलिए जो है कि हम शुरू करते हैं। इसमें जो है कि आपको पढ़ना क्या है, चलिए एक एक करके जो है कि हम शुरू करते हैं। तो पहले चीज हम देखते हैं जो है कि विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था, ठीक। विरामावस्था को हम रेस्ट बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो विरामावस्था हम किसे कहेंगे, तो जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये मेरी स्थिति हो जाएगी या पोजीशन हो जाएगा। तो समय तो चल रहा है लेकिन मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मैं किस अवस्था में हूँ, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है कि वस्तु रुकी हुई है, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु या पिंड, जब किसी वस्तु या पिंड के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, विरामावस्था। मतलब वस्तु किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी, ठीक। न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो विरामावस्था आपने समझ लिया कि विरामावस्था किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए कि आप टेबल पे जो है कि पुस्तक रखे हैं, तो वो पुस्तक जो है किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी, ठीक है। क्योंकि उसके स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिंपल भाषा में समझिए कि वस्तु रुकी हुई है, जिसे आप रेस्ट बोलते हो, ठीक है। तो विरामावस्था क्या होता है, तो आपने समझ दिया कि जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ बदलाव नहीं होता है तो उसे कहा जाता है विरामावस्था। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट। तो अगला जो है कि आपका है गति। क्या जो है कि गति, जो आपका चैप्टर है। तो गति किसे कहेंगे, तो सेम इसी का जो है कि उल्टा बोल देंगे कि जब किसी वस्तु या पिंड में, जब किसी वस्तु या पिंड के स्थिति में
समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे, गति कहते हैं। ठीक है, तो उसे गति कहते हैं, मतलब गति की अवस्था में होगी वस्तु। तो क्या लिखे हैं कि जब किसी वस्तु या पिंड के स्थिति में, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से आपको जो है कि ये आपका जो है कि टैग वर्ड समझ लीजिए, ठीक ना, मतलब इसी से आप पकड़ पाएंगे कि इसकी परिभाषा हम क्या देंगे। तो जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहेंगे, मतलब वो वस्तु गतिमान है। ठीक है, गति की अवस्था में, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरी स्थिति जो है कि समय के साथ बदल रही है। क्या हो रही है, बदल रही है। तो मैं किस अवस्था में हूँ, गति की अवस्था में। यही जो एक मैं ऐसे रुका हूँ तो समय तो चल रहा है लेकिन वस्तु मेरे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मैं किस अवस्था में हो गया, विरामावस्था में। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि गति के प्रकार। ठीक, गति के प्रकार। तो गति के जो एक निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, इसे निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं पहला जो है कि आपका क्या होगा। इसमें पहला जो है कि हम हेडिंग लिखेंगे, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय, ये मात्रा इधर से रहेगा। सरल रेखीय गति। ठीक है, तो बात करते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। तो सिंपल परिभाषा होगा कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी सीधे मार्ग पे गति करती है तो उसकी गति कहलाती है सरल रेखीय गति। मतलब जैसे माने कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक, तो ये रास्ता एकदम सीधा है, तो इसी सीधे मार्ग पे मैं चलूंगा तो मेरी गति कौन सी होगी, सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिख देंगे कि जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाएगी, उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, तो सरल रेखीय गति किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु किसी सीधे मार्ग पर गति करेगी तो उसकी गति कहलाएगी सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो सीधे मार्ग पे दौड़ता हुआ व्यक्ति, और सीधा रास्ता है उस पे जो है कि व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसकी गति कहलाएगी सरल रेखीय गति। या कह सकते हैं जो कि सीधे मार्ग पर चलती हुई कार, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ट्रेन की गति। क्या होती है, ट्रेन की गति। तो यहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम्पल में
यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेन की गति, ट्रेन की गति, ठीक। फिर लिख सकते हैं जो है कि सीधे मार्ग पर, सीधे मार्ग पर दौड़ता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति आदि, ठीक। तो हम बात करेंगे कि सरलरेखी गति के एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ट्रेन की गति, क्योंकि ट्रेन की जो गति होती है वो जो है कि सरलरेखी गति होती है, क्योंकि पटरियाँ क्या होती है, लगभग सीधी होती हैं। सीधे मार्ग पर जो है कि दौड़ता हुआ व्यक्ति या सीधे मार्ग पर जो है कि चलती हुई कार, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, किसके जो है कि सरलरेखी गति के। चलिए तो बात करते हैं कि अगला जो है कि इसके प्रकार में, तो अगला प्रकार है इसका जो है कि वृत्तीय गति। क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर जो है कि मोशन, ठीक है ना, यह लाइनियर जो है कि मोशन। तो देखिए वृत्तीय गति किसे कहेंगे, नाम से वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी तो उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। इसकी परिभाषा ले सकते हैं आप, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाएगी, उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, तो ये इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे आप देखे हो कि जो मौत का कुआं होता है उसमें जो बाइक चलाते हैं या जो कार होती है, ठीक ना, तो देखते हैं कि वो बाइक ऐसे घूमती है उसके अंदर मौत के कुएं में, तो वो जो बाइक की जो गति होती है कौन सी गति है, वृत्तीय गति है, क्योंकि वहाँ पे मार्ग कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। या इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखेंगे जो कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है कि चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह जो है कि जब चक्कर लगाते हैं तो उनका पथ कैसा बनता है, तो उनका मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो सूर्य के चारों ग्रहों का चक्कर लगाना ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या पृथ्वी के चारों जो है कि चंद्रमा का चक्कर लगाना ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण में क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ठीक। तो सूर्य के चारों जो है कि ग्रहों का चक्कर लगाना, तो ये भी बता सकते हैं। या जो है कि चंद्रमा का जो है कि पृथ्वी के चारों जो है कि चक्कर लगाना, जो उपग्रह होते हैं। तो ये इनकी क्या है, दो
आपके जो है कि गति के प्रकार हो गए। अगला है कि आपका घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे यदि हम बात करें सरल रेखीय गति, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं, एक मान लेते हैं वस्तु रहती है, यहाँ पे चाहे बना देता हूँ मैं, जो कि ये कार है। ठीक, और यहाँ पे लेते हैं जो कि मार्ग, मान लीजिए कि ये रास्ता है, जैसे ये रास्ता हो गया, ये मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? जो है कि ये सरल मार्ग है, सरल मार्ग या सीधा मार्ग कर दीजिए। ये होती है, इस सीधे मार्ग पे जब ये कार चलेगी तो इसकी गति कौन सी गति होगी? सरल रेखीय गति होगी। क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। ठीक है। ऐसे जो है कि आपका वृत्तीय गति कौन सा होगा? तो वृत्तीय गति में क्या होता है कि जो मार्ग होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मार्ग है, ठीक, ऐसे कहीं कहीं देखे होंगे कि आप चौराहा बना होता है तो ऐसे घूम करके जाते हैं, तो भी जो है कि वृत्ताकार जो है कि मार्ग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे जब ऐसे गति करेगी तो इसकी गति कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति। या देखे होंगे जो कि मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य के चारों जो है कि ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ग्रह है, ये ग्रह क्या करेगा? इसके चारों ऐसे जो है कि चक्कर लगाएगा। ये ग्रह की जो गति होगी, ये कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति। क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला जो है कि इसके प्रकार के बारे में। तो अगला है जो है कि आपका घूर्णन गति। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आसानी से हम इसको समझेंगे। घूर्णन गति, ठीक। तो देखिए घूर्णन गति में क्या होता है, तो घूर्णन गति में बस आपको एक शब्द याद रखना है कि अक्ष इसमें आएगा। क्या आएगा? अक्ष, एक्सिस। तो अक्ष जो है कि ये शब्द आने वाला है। ऐसे अक्ष के जो है कि शब्द से आप परिभाषा जो है कि बना सकते हैं। तो कहेंगे कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करेगी तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक ना। तो चलिए इसकी परिभाषा में लिख देता हूं पहले। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाएगी? कि घूर्णन गति। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आ रहा है कि अक्ष। क्या आ रहा है? कि अक्ष। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमेगी ना तो उसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने अक्ष के परितः जो है कि घूमने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि रब्बा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर रख के इसको ऐसे घुमाता हूँ। ठीक है ना।
तो ये जो उंगली है इसके बीचों बीच में, तो यही इसका अक्ष हो जाएगा, इसी अक्ष के परितः ऐसे घूम रहा है। तो ये इसकी गति कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ और बना के मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे देखिए जगह तो है नहीं, चलिए यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए जैसे मानिए कि आप लेट्टू लेते हो लोग, लेट्टू को आप लोग देखे ही होंगे। ठीक, लट्टू की गति भी जो है कि आपका घूर्णन गति होती है। देखिए ये जो लट्टू होता है जब इस प्रकार से ये नाचता है, घूमता है इस प्रकार से, तो ये जो लट्टू होता है जब इस प्रकार से जो है कि घूमेगा तो इसका जो ये नुकीला हिस्सा होता है इसी यह इसका अक्ष हो जाता है। इसके बीचों बीच में क्या होगा? अक्ष होगा। इसी अक्ष के परितः जो है कि गति करता है या घूमता है। ठीक है, तो इसकी गति कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति। ऐसे जो है कि यहाँ पे जो पंखा होता है, ये पंखा यहाँ पे जो है कि बीचों बीच में इसकी अक्ष होता है, तो उसी अक्ष के परितः ये पंखा भी घूमता है। तो इसकी भी गति कौन सी गति होगी? जो है कि आपका जो है कि घूर्णन गति होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, इसी पंखे की जो पत्ती पे बिंदु है, इस बिंदु की गति पूछा जाए तो कैसे होगी? तो इस बिंदु का पूछा जाएगा तो ये वृत्तीय गति होगी। कैसी होगी? जो है कि वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा ऐसे, तो वृत्तीय गति होगी। लेकिन पंखे का कहा जाएगा तो पंखे का तो ये अक्ष हो गया, जिसके अक्ष के परितः घूम रहा है तो ये घूर्णन गति कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है लट्टू की गति और पंखे की गति। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जो है कि परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है कि आप उन जो है कि एग्जाम्पलों को जो है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है कि आपका बचा हुआ जो है कि चौथा दोलन गति। क्या है? दोलन गति है। तो इसको आप जो है कि क्या कर सकते हैं? अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपका बेसिक चीज जो है कि यहाँ से आपका गति वाला चैप्टर शुरू होता है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको जो है कि बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि वो चीजें जो है कि आपको इसमें बार बार मिलेगा, इस चैप्टर में भी मिलेगा, अगले चैप्टर में भी जो है कि आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है कि उसको पहले ही पढ़ा दिया, तो इसको भी नोट कर लीजिए।